हर कोई किसी भी इंसान के साथ कोई मारपीट करे या कोई लड़ाई झगड़ा करे तो परेशान होकर वो अपनी मदद के लिए कानून के पास जाता है। और जब वहाँ पर जाता है, अपनी परेशानी बताता है, अपनी गुहार लगाता है, लेकिन कानून मदद न करके कुछ और उसके साथ कर देती है, तो ये तो बहुत बुरा ही बात है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। दरअसल जो आज की एक कहानी है कुछ इसी तरह की है कि एक 20 साल का लड़का रहता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ मारपीट किया जाता है। और जब इस दुख को लेकर वो अपनी कानून के पास जाता है, अपनी समस्या के बारे में बताता है, तो वो लोग उसको ना ही उसके उसके साथ वो उसका एफआईआर दर्ज किया जाता है, ना कोई उसको सुनता है, बल्कि उसके साथ एक ऐसा खौफनाक खेल हो जाता है जिससे उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी की घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है रोहतक, वहाँ की सच्ची घटना है। और वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 20 साल रहती है। उसका नाम राहुल रहता है। वो अपनी माता यानी कि माँ के साथ रह रहा होता है। उसके जो पिता रहते हैं वो नहीं रहते हैं। उसकी माँ का जो नाम रहता है माया देवी रहता है। वो अपनी माँ के साथ रह रहा होता है। ऐसे ही उसकी जो माँ रहती, वो अभी छोटा रहता है, तभी उसकी माँ बाहर मजदूरी का काम करते थे, उसको पाल रही थी। ऐसे ही करते करते दोस्तों बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो देखता है कि हर कोई अगल बगल के जो लोग हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो आप लोग को पता ही है कि कमज़ोर लोग को सब लोग नीचे झुकाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही था उन लोगों के साथ। हर कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता था, उसकी माँ के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता था और मारपीट भी हो जाता था। लेकिन जब राहुल बड़ा होता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अगर बेटा बड़ा हो जाए तो अपनी माँ के साथ कोई भी बुरा करे उसकी माँ के साथ, तो कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे ही वो बर्दाश्त नहीं करता है। सब लोग उसको, जो अगल बगल के लोग रहते हैं, हर बात बात पर उससे लड़ाई कर लेते थे, उसकी माँ से लड़ाई कर लेते थे, यहाँ तक कि मारपीट भी देते थे। वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन ये अपनी दुख को लेकर एक थाने पहुंचता है, अपनी शिकायत दर्ज कराता है और वहां पर जाता है तो वहां एक उर्मिला नाम की सिपाही, लेडीज सिपाही रहती है। उससे अपनी कहानी बताता है, अपनी पीड़ा को बताता है कि मेरे पड़ोसी के जो लोग हैं, हम लोग के साथ माँ बेटे हैं और हम लोग के साथ ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, उन लोग को समझा दीजिए, न तो मैं भी किसी दिन कुछ कर सकता हूँ। जब ये जो रहती है दरोगा लेडीज ललिता, वो उसकी बात को सुनकर उसके गांव आती है और उसके गांव आती है तो अगल बगल के लोग को कह देती है कि तुम लोग सावधान हो जाओ, इन लोगों को परेशान मत करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो सबको जेल की हवा खिला दूंगी, हवालात में डाल दूंगी। ऐसा ऐसा कुछ धमकी देकर दोस्तों वो चली जाती है। इसके बाद जब चली जाती है तो जो अगल बगल के लोग रहते हैं कुछ सहम जाते हैं, क्योंकि उनको डर हो जाता है कि कहीं कुछ हो गया तो सच में हम लोग जेल चले जाएंगे। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, उन लोग को परेशान नहीं करते हैं। फिर जो वो ललिता देवी रहती है, इसको जो लड़का रहता है राहुल, उसको कुछ किसी न किसी बात पर थाने बुलाने लगती है। कभी ये करना है, कभी वो करना है, कुछ भी काम पड़ता तो उसको थाने बुला लेती थी। दोस्तों ऐसे ही बुलाते रहती है उसको। अब इन दोनों के बीच ज़्यादा जान पहचान भी हो जाता है। एक दिन वो कहीं बाहर जाने वाली होती है तो राहुल को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद दोस्तों जो राहुल रहता है अपनी माँ से पूछता है कि माँ, उनका ललिता पर, उनका मेरे ऊपर, हम लोग के ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है, उसकी वजह से आज हम लोग समाज में अच्छी तरह से रह रहे हैं, किसी बात की कोई भी दुख तकलीफ नहीं है। वो मुझे बाहर चलने के लिए कह रही है, क्या तुम जाने दे सकती हो? जो उसकी माँ रहती है कहती है कि ठीक है, माया देवी कहती है कि ठीक है तुम चली जाओ। फिर वो ललिता के साथ बाहर चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो ललिता बाहर जाती है, दूसरे शहर में जाती है तो कुछ अपना काम करती है। इसके बाद रात हो जाता है। जब रात हो जाता है तो उसको अपने एक होटल के रूम में ले जाती है और जब वहाँ पर जाती है तो कहती है कि आज हम लोग रात भर यहीं रहेंगे, सुबह को निकलेंगे। दोस्तों जो रोहन राहुल रहता है कहता है कि ठीक है। इसके बाद दोनों एक होटल में रूम लेते हैं। जब रूम लेते हैं तो खाना पीना खाते हैं, इसके बाद सोते हैं। जब सोते हैं तो इसके बाद जो लेडीज सिपाही रहती है वो रात को ऐसा कपड़ा पहनती है जैसे कि कोई अपने पति के साथ या अपनी प्रेमी के साथ ही वैसा पहन सकता है, वैसे ही कपड़ा पहन लेती है सोने के लिए। और जब कपड़ा पहन लेती है इसके बाद जो राहुल रहता है उसके पास चली जाती है। जब तो राहुल नींद में रहता है। फिर जब वहाँ जाती है तो राहुल को टच करने लगती है, छूने लगती है। जो राहुल रहता है उठ जाता, कहता है कि मैडम जी आप ये क्या कर रही हैं?
तो कहता है, जो लेडी सिपाही रहती है कहती कि आज कुछ मत कहो, मुझे जो करना है मुझे करने दो, क्योंकि मैं बहुत दिन से तुमको देख रही हूँ और हमको तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ऐसे कहकर उसको हर जगह टच करने लगती है। दोस्तों, राहुल भी कितना बर्दाश्त करता, वो भी 20 साल का लड़का था। दोनों के साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं। दोनों रात में कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक साथ रहते हैं और जब सुबह होती है तो दोनों फिर अपने अपने घर आ जाते हैं। जब वहाँ आते हैं तो ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाता है। फिर जो उर्मिला रहती है कहती है, राहुल मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो जो राहुल रहता है कहता है कि मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस दिन बहक गया था, मैं आपके साथ बहुत ही गलत कर दिया। तो जो उर्मिला रहती है लेडीज सिपाही कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और ये सब मेरी मर्जी से हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरी मर्जी थी तभी तो तुम मेरे साथ तो ऐसा संबंध बनाए। फिर कुछ दिन बीत जाता है, जब भी दोनों का मन करता एक साथ आ जाते और दोनों संबंध बना लेते हैं। ऐसे करते करते दोस्तों कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन ये जो लेडी सिपाही रहती है कहती कि राहुल मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है। फिर जो राहुल रहता है अपनी माँ से बात करता है कि माँ वो मुझसे शादी करना चाहती है, मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, क्या तुम तैयार हो? तो उसकी जो माँ रहती है कहती कि नहीं, बड़े लोग का क्या भरोसा, आज शादी करे कल को कह दे कि मैंने शादी ही नहीं किया, हम लोग छोटे गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, हम लोग की उनसे जोड़ी कैसे मिल सकती है, वो कहाँ इतनी अमीर है। फिर जो राहुल रहता है कहता है कि वो उसे प्यार करने लगता है, अपनी माँ की जो बात को नहीं मानता है और उर्मिला से शादी कर लेता है। एक मंदिर में जाकर दोनों शादी करके पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। और जब शादी कर लेती है उर्मिला तो वो कहती कि तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे रूम पर रहो। तो जो राहुल रहता है कहते हैं कि माँ को भी यहाँ पर बुला लेते हैं, माँ हमारे घर में अकेली है। इसके बाद जो उर्मिला रहती कहती कि नहीं, अभी माँ को यहाँ पर मत बुलाओ, अभी मैं शादी के बारे में अभी ज़्यादा लोग को बताना नहीं चाहती कि मैं शादी की हूँ, मैं अपनी अभी शादी को गुप्त रखना चाहती हूँ। जब समय आएगा तो सबको बताऊँगी और तुम्हारी माँ को भी यहाँ पर लाकर रख लूँगी। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन बीत जाता है, वो उसकी माँ को नहीं रखती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं, एक साथ उनका जीवन बीतने लगता है। ऐसे ही करते करते एक दिन जो लेडीज सिपाही रहती है राहुल से कहती है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या तुम दे सकते हो? राहुल के पास तो कुछ रहता ही नहीं है, बस थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा रहता है। तो सोचता है कि ना उसको बेचकर अपनी पत्नी की मदद कर दूँ, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी की मदद करना चाहता था, कोई और थी ही नहीं और तो शादी कर चुका था। तो वो ज़मीन बेच देता है। जब ज़मीन बेचकर पैसे देता है तो उर्मिला कहती है कि इतने पैसे में तो होगा नहीं, लेकिन फ़िलहाल कुछ काम हो ही जाएगा। फिर वो पैसे ले लेती है। इसके बाद फिर कहता अपनी माँ को, फिर एक बार कहता है कि माँ को क्यों नहीं यहीं पर लाकर रख दूँ, यहीं पर वो भी मेरी माँ भी रहेगी। लेकिन उर्मिला इस समय भी तैयार नहीं होती है उसको अपनी माँ को लाने के लिए। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन वैसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन जो महिला के थाने से फ़ोन आता है लेडीज सिपाही के, और जल्दी में अपना मोबाइल फ़ोन रूम पर ही छोड़कर अपने काम करने चली जाती है। जब चली जाती है तो फिर एक बार और कॉल आता है। जब कॉल आता है तो जो राहुल रहता है कॉल को उठाता है। उधर से आवाज़ आती है कि मम्मी तुम कहाँ पर हो, तुम मुझसे इतने दिन से बात नहीं की हो। जब राहुल इस बात को सुनता तो कहते कि बेटी तुम ये गलत नंबर लगा दी हो, ये तुम्हारी मम्मी का नहीं बल्कि हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा नंबर है। फिर वो जो लड़की रहती कहती कि नहीं, ये मेरी माँ का नंबर है, मेरी माँ का नाम उर्मिला है। जब राहुल इस बात को सुनता तो हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है कि आखिर मेरी जो पत्नी है ये क्या ये शादीशुदा है, ये सोच सकता है कि ज़रूर ना कुछ झोल है। फिर इसके बाद वो मोबाइल रख देता है। इसके बाद जब उर्मिला शाम को अपने काम से घर वापस लौटती है तो कहता है कि क्या तुम शादीशुदा हो? तो जो उर्मिला रहती है तो जान जाती है कि मोबाइल तो घर पे छूट चुकी थी। वो अपना मोबाइल भी चेक करती है, देखती है उसकी बेटी का कॉल भी आया रहता है। तो कहती है कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्ची भी है, मेरा पति भी है, मेरा एक पति भी है, पति है। इसके बाद जो राहुल जब कहता है कि जब तुम्हारा एक बेटी थी और पति था, तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुम मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक क्यों किया, मेरे साथ शादी भी किया, शारीरिक संबंध भी बनाई और थोड़ा बहुत मेरे पास ज़मीन थी वो भी बिकवा दी। तो वो धमकाने लगती है, अपनी दरोगा का पूरा बल का फ़ायदा उठाती है कि मैं ये हूँ, वो कर दूँगी। उसको धमकाने लगती है, उसको डाँटने फटकारने लगती है। फिर वो बेचारा गरीब रहता है, वो कर भी क्या सकता है। इसके बाद उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। दोनों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। फिर उसको बाहर निकाल देती है। ये अपनी माँ के पास आ जाता है, अपनी सारी कहानी अपनी माँ को बताता है, रोने लगता है।
जब इसकी माँ इस बात को सुनती है तो कहती है कि हम लोग गरीब होते क्या, लेकिन न्याय के लिए लड़ेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद वो पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं, जो ऊँचे रहते हैं उसके पास जाते हैं। जब कमिश्नर के पास जाते हैं तो अपनी सारी कहानी सुनाते हैं, सारी व्यथा सुनाते हैं कि एक लेडीज सिपाही हमारे बेटे को प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी की और हमारी जो जितनी भी धन दौलत थी वो भी लूट ली। इसके बाद जब ये बात सुनती है तो जांच कार्रवाई करने के लिए जांच पड़ताल जब चलती है, जब जांच पड़ताल चलती है तो ये मामला सही आता है। जब सही आता है तो उस लेडीज सिपाही उर्मिला जी रहती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको नौकरी से भी इस्तीफा देना पड़ता है, उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।